नमस्कार मित्रों, आज मैं आपको पितृपक्ष की सरपित्री अमावस्या से जुड़ी एक अद्भुत और पावन कथा सुनाने जा रहा हूं। कृपया इसे ध्यान से सुने, क्योंकि इसकी जड़ें बहुत ही प्राचीन काल से जुड़ी हुई हैं। भागवत भवन के दिव्य कक्ष में भगवान श्री कृष्ण ध्यान मग्न होकर विराजमान थे। वहीं पितृपक्ष की पावन अमावस्या की शुभ बेला चल रही थी। इसी समय माता रुक्मिणी ने श्रद्धा भाव से प्रभु के समीप आकर जिज्ञासा भरे स्वर में पूछा, हे प्रभु, पितृ अमावस्या का क्या अर्थ है? आखिर तर्पण क्यों किया जाता है? मधुर मुस्कान के साथ श्री कृष्ण ने समझाया, पितृ अमावस्या वो विशेष तिथि है जब हम अपने पूर्वजों को आभार और श्रद्धा अर्पित करते हैं। तर्पण की पवित्र क्रिया से उन्हें तृप्ति और शांति प्राप्त होती है। फिर प्रभु ने कहा, ऐसी ही पुण्य पितृ अमावस्या के महान अवसर पर मैं आपको एक अद्भुत कथा सुनाने जा रहा हूं। ध्यान से सुनिए, क्योंकि यह कथा आपके जीवन की दिशा बदल सकती है और पितृ कृपा प्राप्त करने का सुंदर मार्ग दिखा सकती है। लेकिन उससे पहले मित्रों, यदि आपको यह कथा हृदय स्पर्शी और ज्ञानवर्धक लगे तो कृपया इसे लाइक करें, अपने प्रियजनों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ऐसा करने से न केवल आप इस पुण्य कथा का प्रसार करेंगे, बल्कि पितृपक्ष जैसे पावन अवसर का संदेश और अधिक लोगों तक पहुंचेगा। अब चलिए कथा की ओर बढ़ते हैं। प्राचीन काल में मध्य देश के एक नगर में धन शर्मा नामक एक अत्यंत पुण्यात्मा ब्राह्मण रहता था। धन शर्मा सत्यनिष्ठा, सदाचार और वेद शास्त्रों की गहन विद्या के कारण सबके बीच आदरणीय था। उसके जीवन में पाप और छल का कोई स्थान नहीं था। उसकी भक्ति भगवान विष्णु के प्रति अटल और अगाध थी। धन शर्मा प्रतिदिन स्नान करके शुद्ध मन से पूजा पाठ करता, मंत्रों का जप करता और नियम पूर्वक दिन की शुरुआत करता। उसे यह दृढ़ विश्वास था कि संसार में यदि कोई सहारा है तो केवल श्री हरि का ही है। एक दिन की बात है, श्रावण की वर्षा ऋतु समाप्त हो चुकी थी और आश्विन मास का समय चल रहा था। श्राद्ध हेतु आवश्यक सामग्री जैसे कुशा, पवित्र घास और अन्य सामग्री जुटाने के लिए धन शर्मा पास के घने वन की ओर निकल पड़ा। वो दोपहर के समय वन में प्रवेश कर चुका था। चारों ओर सन्नाटा पसरा हुआ था। दूर दूर तक कोई मानव नहीं दिख रहा था। केवल पेड़ों की शाखाओं से टकराती हवा की सरसराहट और बीच बीच में पक्षियों की मधुर आवाज सुनाई दे रही थी। लेकिन धन शर्मा भयभीत नहीं हुआ। साहस और भक्ति के साथ वो मंत्र जप करता हुआ आगे बढ़ता रहा। वन में सामग्री एकत्र करते समय उसकी दृष्टि अचानक एक विचित्र और भयावह दृश्य पर पड़ी। सामने थोड़ी ही दूरी पर एक विशाल प्राचीन वृक्ष के नीचे 3 विचित्र आकृतियां खड़ी थी। धन शर्मा पहले तो सोच में पड़ गया, क्या ये वास्तविक प्राणी है या मेरी कल्पना? पर जब उसने उन्हें ध्यान से देखा तो स्पष्ट हो गया कि वे 3 प्रेत हैं। उनके विकराल रूप को देखकर कोई भी साधारण मनुष्य भय से ठिठक जाता। उनके बाल उलझे हुए और सीधे ऊपर की ओर खड़े थे। आंखें अंगारों जैसी लाल चमक रही थी और उनके लंबे, काले और नुकीले दांत किसी जंगली पशु के जैसे थे। उनके शरीर अत्यंत दुर्बल और मरियल थे। केवल हड्डियों का ढांचा दिखाई दे रहा था। पेट और पीठ चिपके हुए थे। नसें उभर कर बाहर आई हुई थी। इतने भयानक रूप के बावजूद धन शर्मा के मन में भय नहीं बल्कि करुणा जागृत हुई। उसने सोचा, जब तक ईश्वर का आश्रय है कोई भी शक्ति मुझे डिगा नहीं सकती। मैं इन प्रेतों से संवाद करूंगा। धीरे धीरे कदम बढ़ाते हुए धन शर्मा उनके समीप पहुंचा। तीनों प्रेत एक क्षण के लिए ठिठक गए। उनकी आंखों में आश्चर्य और भय मिश्रित भाव था। उन्हें विश्वास ही नहीं हो रहा था कि कोई साधारण मानव, और वह भी अकेला ब्राह्मण, इतनी निर्भीकता और साहस से उनकी ओर कैसे बढ़ सकता है। धन शर्मा ने शांत और नम्र स्वर में उनसे पूछा, हे प्राणियों, तुम कौन हो? तुम्हारा ये विकट और डरावना स्वरूप क्यों है? कौन से कर्मों के कारण तुम्हें इस घोर और भयावह अवस्था में फंसा दिया गया है? उनकी वाणी में कोई भय नहीं था, केवल दृढ़ता और करुणा झलक रही थी। कुछ क्षण तक प्रेत मौन रहे। उनके गले से केवल घुटी घुटी आवाज निकल रही थी, मानो वे बोलना चाहते हों लेकिन असमर्थ थे।
तब धन शर्मा ने धीरे धीरे अपनी पहचान बताई। मैं एक ब्राह्मण हूं और भगवान विष्णु का सेवक। तुम्हारी दशा देखकर मेरा हृदय करुणा से भर गया है। मैं डर नहीं रहा, बल्कि तुम्हारी पीड़ा समझ रहा हूं। यदि तुम मेरी ओर दृष्टि डालोगे और कृपा करोगे तो भगवान विष्णु तुमसे अवश्य प्रसन्न होंगे और तुम्हारा उद्धार करेंगे। वे दयालु है, कृपालु है और सदा भक्तों के रक्षक है। इतना कहकर धन शर्मा ने भगवान विष्णु की महिमा का गान प्रारंभ किया। भगवान विष्णु अनादि और अनंत है। उनका श्यामगर्ण रूप गगन के नीले फूल जैसा सुंदर और आकर्षक है। पीतांबर में धारण शंख, चक्र, गदा और पद्म उनके हाथों में है। उनके नाम का स्मरण मात्र से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। उनके नेत्र कमल के समान मनोहर हैं। वे इतने कृपालु हैं कि प्रेतात्माओं तक को मोक्ष देने की क्षमता रखते हैं। धन शर्मा जब ये श्रद्धापूर्ण वचन बोल रहे थे तो उनकी वाणी की गहराई और भक्ति तीनों प्रेतों के हृदय को धीरे धीरे छूने लगी। उनके भीतर अब उम्मीद और शांति की एक किरण सी चमकने लगी। श्री कृष्ण रुक्मिणी से कथा सुनाते हुए बोले। जैसे ही धन शर्मा के मुख से विष्णु का पावन नाम निकला, वैसे ही प्रेतों के हृदय में अद्भुत परिवर्तन होने लगा। जो अब तक क्रोध और पीड़ा से भरे थे, वे धीरे धीरे शांत और संतुष्ट होने लगे। उनके विकराल चेहरे पर अब कोमलता और करुणा झलकने लगी। सूखे और हड्डियों जैसे शरीर में दया और उदारता की अनुभूति होने लगी। वासुदेव के नाम मात्र ने उनके हृदय को शुद्ध कर दिया। धीरे धीरे तीनों प्रेत मानवीय वाणी में बोलने लगे। पहला प्रेत बोला, हे ब्राह्मण, केवल तुम्हारे दर्शन और भगवान श्री हरि का नाम सुनते ही हमारे भीतर गहरा परिवर्तन हुआ। अभी कुछ क्षण पहले तक हम क्रोध, दुख और पीड़ा की आग में जल रहे थे, पर तुम्हारे आने से हमारी दशा बदल गई। अब हमारे अंतःकरण में दयालु भाव और अद्भुत शांति जाग गई है। निसंदेह सच्चे वैष्णव का संग सारे पापों को दूर कर देता है। तुम्हारे जैसे भक्त का समागम जीवन में कल्याणकारी परिवर्तन लाता है और अंधकार को हटाकर यश और पुण्य का प्रकाश फैलाता है। इतना कहकर तीनों ने धन शर्मा के सामने सिर झुका दिया। फिर पहला प्रेत आगे बढ़ा और बोला, हे ब्राह्मण, तुमने हम पर करुणा दिखाई। अब हम अपना परिचय तुम्हें बताए बिना नहीं रह सकते। हमारे विकट रूप और दुर्दशा के पीछे की वजह जानकर ही तुम समझ पाओगे कि हम इस नारकीय अवस्था में क्यों फंसे। सुनो, मैं कृतज्ञ हूं। पहले जन्म में मैं उपकार भूलने वाला और कृतघ्न मनुष्य था। मैंने अपने माता पिता का सम्मान नहीं किया, श्राद्ध नहीं किया, अपने हितैषियों का उपकार भूल गया और गुरुजनों का अनादर किया। इस कृतज्ञता के फलस्वरूप मेरे पितर मुझसे अप्रसन्न हुए और मृत्यु के बाद मुझे कठोर दंड मिला। अंततः मैं इस प्रेत योनि में भटक रहा हूं। इसके बाद दूसरा प्रेत धीरे धीरे आगे बढ़ा। उसकी आंखों में गहरी पीड़ा झलक रही थी। उसने शोकपूर्ण स्वर में कहा, मेरा नाम विद्वत है। पूर्व जन्म में मैं हरिवीर नामक राजा था, परंतु मैं घोर अभिमानी और नास्तिक था। धर्म की अवहेलना मेरी आदत बन गई थी। न देवताओं की पूजा की, न गुरु और ब्राह्मणों का सम्मान किया, न दान किया। प्रतिदिन बिना पूजा पाठ के भोजन करता और विद्वानों की निंदा करता। अपने पितरों का स्मरण और श्राद्ध तर्पण, वो तो मैंने कभी किया ही नहीं। इस कारण मृत्यु के बाद मुझे नरक की भीषण यातनाएं झेलनी पड़ी और अंततः मैं इस प्रेत योनि में फंस गया। धन शर्मा ने उसकी कथा सुनी और उनका हृदय करुणा से द्रवित हो उठा। उसने देखा कि विद्वत की आंखों में पश्चाताप के आंसू छलक आए थे। उसका कमजोर शरीर अपराधबोध और पीड़ा से कांप रहा था, मानो उसके पापों का बोझ अभी भी उसे दग्ध कर रहा हो। तभी तीसरा प्रेत आगे बढ़ा। उसकी दृष्टि दुख और पछतावे से भरी थी। उसने कहा, मेरा नाम वैष्णव है। पूर्व जन्म में मैं गौतम नामक ब्राह्मण था और मध्य देश का निवासी। दुर्भाग्यवश मैंने पितृपक्ष में कभी कोई धर्म कर्म नहीं किया। आश्विन मास के श्राद्ध पक्ष में ना तो मैंने स्नान किया, ना दान दिया, ना हवन किया और ना ही पूजा पाठ किया। मैंने अपने पूर्वजों के लिए तर्पण तक नहीं किया। इस प्रकार पितरों की उपेक्षा करके
मैंने अपने सभी पुण्य नष्ट कर दिए और आज इस दुर्दशा में भटक रहा हूं। धन शर्मा ने जब तीनों प्रेतों की करुणा बीती सुनी तो उनका हृदय करुणा और सहानुभूति से भर गया। ये प्रेत जिनके विकराल रूप देखकर कोई भी भयभीत हो जाता, अब केवल दुखी और पीड़ित आत्माओं के रूप में उनके सामने खड़े थे। उनके दुख और पितरों की उपेक्षा का परिणाम देखकर धन शर्मा की आंखों से अश्रुधारा बहन निकली। वन की निस्तब्धता में कुछ समय केवल पत्तों की सरसराहट और दूर के पक्षियों की आवाज सुनाई दी। फिर धन शर्मा ने अपने आंसू पोंछते हुए गहरी प्राणभरी वाणी में कहा, हे दुखियों, आपकी पीड़ा ने मेरे हृदय को विचलित कर दिया है। यह जानकर अत्यंत वेदना हो रही है कि धर्म और पितृ तर्पण जैसे पवित्र कर्तव्यों से विमुख होने पर आत्मा कितनी कष्टदायक स्थिति में भटकती है। आपने अपना परिचय और व्यथा मुझे बताई, इसके लिए मैं आपका आभारी हूं। अब मैं जानना चाहता हूं कि आपके लिए मैं क्या कर सकता हूं। मैं भगवान विष्णु का भक्त हूं। यदि मेरे द्वारा कोई सेवा संभव है तो कृपया मुझे बताइए। शायद ईश्वर ने ही मुझे आपसे मिलवाया है ताकि मैं कुछ सहायता कर सकूं। तीनों प्रेत आपस में एक दूसरे की ओर देखने लगे। कुछ क्षण बाद तीसरे प्रेत गौतम हाथ जोड़कर आगे आया और बोला, हे कृपालु ब्राह्मण, तुम्हारी सहृदयता के लिए हम कृतज्ञ हैं। हम चाहते हैं कि हमारी मुक्ति हो और ये प्रेत योनि का जीवन समाप्त हो, परंतु हमारे पाप इतने भारी हैं कि अपने बल पर हम इससे छुटकारा नहीं पा सकते। हां, एक उपाय है, लेकिन उसमें तुम्हारी सहायता चाहिए। सुनो, मेरा एक पुत्र है जो अभी पृथ्वी लोक पर जीवित है। वो धर्मशील है और श्राद्ध आदि विधानों को भली भांति जानता है। यदि उसे हमारी दुर्दशा का पता चल जाए तो निसंदेह वो हमारे उद्धार का प्रयास करेगा। मेरे पुत्र का नाम धन शर्मा है। हे विप्र, कृपा करके तुम उसके पास जाकर ये दुख भरी बात बताना और समझाना कि हमारे उद्धार के लिए उसे क्या करना चाहिए। यदि तुम ये कार्य कर दोगे तो ये उपकार यज्ञ, दान और तप से भी बढ़कर होगा, क्योंकि किसी दुखी आत्मा का उद्धार करना सबसे बड़ा धर्म है। यह सुनकर धन शर्मा का हृदय जोश और भावनाओं से भर गया। वो चकित और संवेदनशील भाव में बोला, स्वामिन, क्या आपके पुत्र का नाम धन शर्मा ही है? प्रेत गौतम ने गंभीरता से उत्तर दिया, हां, मेरे पुत्र का यही नाम है। वो मेरा इकलौता संतान है। शायद अब तक उसने मुझे भूल लिया होगा, या उसे यह भी पता नहीं कि उसके पिता की आत्मा किस दुर्गति में भटक रही है। इतना सुनते ही धन शर्मा का हृदय भावों से द्रवित हो उठा। वो भाव विवल होकर प्रेत गौतम के चरणों में गिर पड़े और आंसुओं से भरी आवाज में बोले, पिताजी, मैं ही आपका पुत्र धन शर्मा हूं। कितनी बड़ी असफलता है कि मैं आपको पहचान नहीं पाया और आपके दुखों को दूर नहीं कर सका। पुत्र होकर भी पिता के काम नहीं आ सका। इससे बड़ा पाप और क्या हो सकता है? कृपा करके मुझे क्षमा करें। धन शर्मा की यह प्रार्थना सुनकर गौतम की आंखों में भी आंसू भर आए। वे विस्मित और आनंदित होकर बोले, वत्स, सचमुच तुम मेरे पुत्र हो। निश्चय ही भगवान ने तुम्हें हमारी मुक्ति का साधन बनाकर भेजा है। अब विलाप छोड़ो और ध्यान दो कि हमें इस बंधन से मुक्त करने का उपाय क्या है। फिर गहरी सांस लेकर गौतम ने समझाया, वत्स, आने वाली पितृपक्ष की अमावस्या के दिन विधि पूर्वक श्राद्ध करना। पवित्र नदी में स्नान कर संकल्प लो और हमारे नाम से पिंडदान और तिलांजलि अर्पित करना। श्रद्धा भाव से 10 ब्राह्मणों को स्वादिष्ट भोजन कराना। विशेषकर मीठी खीर अवश्य बनाना और प्रसाद स्वरूप उन्हें अर्पित करना। साथ ही दान दक्षिणा देकर तृप्त करना और 7 मिट्टी के घड़े स्वच्छ जल से भरकर पितरों के नाम पर अर्पित करना। इससे हमारी 7 पीढ़ियों तक के पितर तृप्त होकर मुक्त हो जाएंगे। अपनी सामर्थ्य अनुसार गौदान, अन्नदान और वस्त्रदान भी करना। इससे तुम्हारा पुण्य बढ़ेगा और हमारा उद्धार होगा। धन शर्मा ने गहरी श्रद्धा से सिर झुकाया और कहा, पिताजी, आपकी आज्ञा के अनुसार मैं संपूर्ण प्रयास करूंगा। आपकी कृपा और भगवान की कृपा से अवश्य सफलता प्राप्त होगी। इतना कहकर उन्होंने अपने पिता और दोनों अन्य प्रेतों को प्रणाम किया
और दृढ़ निश्चय के साथ कहा, अब मैं जाता हूं और श्राद्ध की तैयारी करता हूं। अमावस्या निकट ही है और मैं कोई कसर नहीं छोड़ूंगा। धन शर्मा के इस संकल्प को देखकर तीनों प्रेत आशा और विश्वास से उनकी ओर देख रहे थे, मानो उनके उद्धार की किरण अब निकट ही है। धन शर्मा घर लौट आए और श्राद्ध की तैयारियों में लग गए। पितृपक्ष की अमावस्या के दिन भोर होते ही उन्होंने पवित्र नदी में स्नान किया, शुद्ध मन से सूर्य को अर्घ अर्पित किया और पितरों के लिए तिलांजलि दी। घर लौटकर उन्होंने विधि विधान से श्राद्ध कर्म संपन्न किया। अपने पिता, पितामह और समस्त पितरों के नाम पर पिंडदान और जल तर्पण किया। हृदय से प्रार्थना की कि उनके पूर्वज तृप्त हों और शांति प्राप्त करें। इसके बाद उन्होंने 10 ब्राह्मणों को आमंत्रित कर खीर सहित पौष्टिक भोजन कराया, दक्षिणा दी और 7 स्वच्छ मिट्टी के घड़े जल से भरकर पितरों के नाम अर्पित किए। साथ ही गौदान, अन्नदान और वस्त्रदान कर पुण्य अर्जित किया। सारे अनुष्ठान पूरे होने के बाद धन शर्मा के हृदय में आशा की ज्योति प्रज्वलित हो उठी। उन्हें विश्वास हो गया कि उनके पितरों को अवश्य मोक्ष और शांति प्राप्त होगी। संध्या के समय वो पुनः उस वन की ओर बढ़े जहां तीनों प्रेतों से उनकी पहली मुलाकात हुई थी। जब उन्होंने वहां पहुंचकर देखा तो उनका हृदय आश्चर्य और आनंद से भर गया। जिस पुराने वृक्ष के नीचे कल तक भयावह प्रेत खड़े थे, वहां अब दिव्य प्रकाश बिखरा हुआ था। तीनों प्रेत अब तेजस्वी, शुद्ध और पवित्र पुरुषों के रूप में खड़े थे। उनके शरीर उज्ज्वल रेशमी वस्त्रों से आच्छादित थे, गले में पुष्पमालाएं थी और चेहरे पर अद्भुत प्रसन्नता और संतोष झलक रहा था। धन शर्मा तुरंत समझ गए कि ये वही आत्माएं हैं जो अब प्रेत योनि से मुक्त होकर दिव्य रूप में विराजमान हुई है। सबसे आगे उनके पिता गौतम खड़े थे। उनका स्वरूप अब सौम्य, शांत और दिव्य था। वे आगे बढ़े और पुत्र के सिर पर प्रेम से हाथ रखकर आशीर्वाद दिया। धन शर्मा आनंद और भावनाओं से भरकर उनके चरणों में झुक गए। पिता ने उन्हें हृदय से लगाकर उठाया और बोले, वत्स, तुम्हारी श्रद्धा और सेवा से हम सबको मुक्ति प्राप्त हो गई है। अब हम पितृलोक को जा रहे हैं। हमारे आशीर्वाद से तुम सदा सुखी रहो, दीर्घायु और यशस्वी बनो। धन शर्मा की आंखों में आंसू छलक पड़े। वहीं खड़े दूसरे और तीसरे दिव्य पुरुष हरिवीर और सुदास भी प्रसन्न होकर उन्हें आशीष देने लगे। उन्होंने स्वीकार किया कि धन शर्मा की भक्ति और पुण्य से ही उन्हें भी प्रेत योनि से मुक्ति मिली है। तभी आकाश में एक अद्भुत दिव्य रथ अवतरित हुआ जो प्रकाश से दैदीप्यमान था। दिव्य सहचर उतरकर तीनों आत्माओं का स्वागत करने लगे। तीनों पुरुष उस रथ पर सवार हुए और जाते समय गौतम ने अपने पुत्र की ओर स्नेह भरी दृष्टि डाली। उन्होंने हाथ उठाकर आशीर्वाद दिया और कहा, वत्स, सदैव धर्म का पालन करना। धन शर्मा की आंखों से आनंद के आंसू बहने लगे और वो नतमस्तक होकर खड़े रहे। कुछ ही क्षणों में वो दिव्य रथ आकाश मार्ग से विलीन हो गया। संध्या का सुनहरा प्रकाश धीरे धीरे मंद पड़ने लगा और धन शर्मा उस ओर लंबे समय तक निहारते रहे जहां उनके पूर्वज अंतर्धान हुए थे। उनके हृदय में गहरी श्रद्धा और प्रभु के प्रति कृतज्ञता उमड़ती रही। ऐसा लग रहा था मानो उनके जीवन में अब कुछ और गहन सत्य प्रकट होने को है। धन शर्मा जब घर लौटे तो उनके हृदय में अपार शांति और संतोष का अनुभव हो रहा था। उन्होंने कर कमलों को जोड़कर आकाश की ओर नमन किया और ईश्वर को धन्यवाद दिया कि उनके प्रयास से पितरों की मुक्ति संभव हुई। तभी आकाश में पुनः धर्मराज यम की गंभीर वाणी गूंजी। उनका स्वर गंभीर था पर उसमें करुणा और आशीर्वाद की झनकार भी थी। उन्होंने कहा, हे ब्राह्मण धन शर्मा, तुमने अपने पिता गौतम के साथ साथ उन 3 शापित आत्माओं का भी उद्धार किया है जो वर्षों से प्रेत योनि में भटक रही थी। तुम्हारे श्रद्धा और समर्पण से किए गए श्राद्ध, तर्पण और दान ने उन्हें मुक्ति दिलाई है। अब वे दिव्य देह धारण करके पितृगणों के बीच प्रतिष्ठित हो चुके हैं और तुम्हें आशीर्वाद दे रहे हैं। ये सुनकर धन शर्मा का हृदय भावनाओं से भर आया। उनके नेत्रों में कृतज्ञता और भक्ति के आंसू छलक उठे।
उन्होंने हाथ जोड़कर आकाश की ओर देखा और विनम्र स्वर में कहा, हे धर्मराज, आपने मुझे जो मार्ग दिखाया वो मेरे जीवन का सबसे बड़ा सौभाग्य है। इस अद्भुत अनुभव ने मेरी आंखें खोल दी है। अब मैं भली भांति समझ गया हूं कि पितृपक्ष केवल कर्म का नहीं बल्कि वास्तविक धर्म है। ये अपने पूर्वजों के प्रति कृतज्ञता प्रकट करने का अद्वितीय अवसर है। आज से मैं वचन देता हूं कि अपने पितरों की उपेक्षा कभी नहीं करूंगा और प्रत्येक वर्ष श्रद्धा व निष्ठा से श्राद्ध और तर्पण करता रहूंगा। यही मेरा धर्म और कर्तव्य है। धर्मराज यम उनकी भावनाओं से प्रसन्न हुए और आशीर्वाद देते हुए बोले, तथास्तु। जो कोई इस कथा को श्रद्धा से सुनेगा और पितृ कर्म में मन, वचन और कर्म से प्रवृत्त होगा, उसके पितर प्रसन्न होंगे। उनके आशीर्वाद से उसके घर में सुख, शांति और समृद्धि का वास होगा। ऐसा व्यक्ति अपने कुल का गौरव बढ़ाएगा और उसका जीवन मंगलमय होगा। इतना कहकर धर्मराज यम अंतर्ध्य हो गए। चारों ओर दिव्य प्रकाश फैल गया और वातावरण में शांति और पवित्रता की लहर दौड़ गई। इस प्रकार पितृपक्ष की ये पावन कथा पूर्ण हुई। ये कथा हमें ये महत्वपूर्ण शिक्षा देती है कि अपने पूर्वजों के प्रति श्रद्धा और कृतज्ञता प्रकट करना अत्यंत आवश्यक है। जब हम विधि पूर्वक श्राद्ध, तर्पण और दान करते हैं तो न केवल पितरों की आत्मा को शांति मिलती है बल्कि उनकी प्रसन्नता से हमारे जीवन की बाधाएं दूर होती हैं और परिवार तथा कुल का कल्याण होता है। हर वर्ष आने वाला पितृपक्ष हमें स्मरण कराता है कि हमारे अस्तित्व की जड़ें हमारे पूर्वजों में है। उनकी आत्मिक शांति के लिए किया गया छोटा सा प्रयास भी हमें अनंत पुण्य और आशीर्वाद प्रदान करता है। अतः हमें चाहिए कि सच्चे हृदय से पितृ ऋण उतारने का प्रयास करें। हमारे पितर ही हमारी शक्ति और आधार है। उनके आशीर्वाद के बिना जीवन अधूरा है। शास्त्रों में कहा गया है, पितृ देवो भव, अर्थात पितरों को देव तुल्य मानकर उनका सम्मान और पूजा करना चाहिए। इसी श्रद्धा और कृतज्ञता के साथ हम अपने पूर्वजों की पुण्य स्मृति को प्रणाम करते हैं और इस कथा का समापन करते हैं। अब हम सुनते हैं दूसरी कथा। बहुत समय पहले की बात है। प्राचीन भारत में गंगा के किनारे एक छोटे से गांव में एक श्रद्धालु ब्राह्मण परिवार रहता था। इस परिवार के मुखिया थे महेश, जो एक सरल, दीन भक्त और धर्मनिष्ठ व्यक्ति थे। उनके साथ उनकी पत्नी सीता, पुत्र विक्रम और पुत्री लक्ष्मी सुख शांति से जीवन व्यतीत कर रहे थे। महेश का परिवार हमेशा अपने पूर्वजों की पूजा और स्मरण करता था। वे जानते थे कि पूर्वजों की आत्मा को सच्ची श्रद्धा और सम्मान मिलने पर ही सुख और शांति प्राप्त होती है। महेश के माता पिता और दादा दादी स्वर्ग सिधार चुके थे, पर उनका पुण्य और आशीर्वाद परिवार पर सदैव बना रहता था। एक वर्ष जब पितृ अमावस्या का दिन आया, महेश ने पूरे गांव की परंपरा के अनुसार श्राद्ध और तर्पण की तैयारी शुरू की। घर की सारी सफाई की, गोमती पत्थर पर पवित्र जल रखा, दीपक जलाया और ब्राह्मणों को आमंत्रित किया। लेकिन इस बार कुछ असामान्य घटित हुआ। पितृ अमावस्या की रात महेश को एक दिव्य दृष्टि प्राप्त हुई। सपने में उनके पिता प्रकट हुए और बोले, पुत्र, इस अमावस्या पर हमारे वंश में बहुत बुरी परिस्थिति आई है। हमारे पूर्वज असंतुष्ट हैं। यदि तुम श्रद्धा और भक्ति के साथ तर्पण और श्राद्ध नहीं करोगे तो हमारी आत्मा चैन नहीं पाएगी। महेश जाग गया और समझ गया कि यह स्वप्न केवल चेतावनी नहीं बल्कि दिव्य संदेश है। उसने परिवार को यह सपना सुनाया। सीता ने आंसुओं के साथ कहा, हमें अपने पूर्वजों की सेवा और श्रद्धा में कभी कमी नहीं करनी चाहिए। महेश ने गांव के पुजारी से मार्गदर्शन लिया और तय किया कि इस बार श्राद्ध केवल परंपरा के लिए नहीं बल्कि सच्चे भाव और आत्मीय भक्ति के साथ किया जाएगा। अगले दिन महेश नदी के किनारे तर्पण करने गया। पानी में फूल, धूप और जल प्रवाहित करते हुए उसने अपने पूर्वजों को याद किया। उसने सोचा कैसे उसके दादा ने उसे शिक्षा दी, कैसे उसके पिता ने रात दिन कठोर तपस्या कर संस्कार दिए। महेश की आंखों से आंसू बहने लगे, पर उसके हृदय में गहरी शांति और संतोष भी अनुभव हुआ। तभी नदी में हल्की दिव्य प्रकाश की किरण आई और उसके पिता का स्वर सुनाई दिया, पुत्र, हमने तुम्हारा श्राद्ध देखा।
तुम्हारी श्रद्धा और प्रेम ने हमें मोक्ष की ओर अग्रसर किया। हमारे वंश पर तुम्हारा आशीर्वाद बना रहेगा। महेश और उसका परिवार अत्यंत भावुक हो गए। उन्हें यह समझ आया कि पितृ अमावस्या केवल एक धार्मिक अनुष्ठान नहीं, बल्कि ये पूर्वजों के प्रति सच्चे प्रेम और आस्था का पर्व है। गांव में ये कथा फैल गई और सभी प्रभावित हुए। लोग समझ गए कि पूर्वजों की सेवा में केवल रस्म नहीं, बल्कि हृदय से जुड़ा भाव होना चाहिए। तब से हर पितृ अमावस्या पर महेश का परिवार केवल पूजा नहीं करता, बल्कि अपने पूर्वजों की याद में आत्मीयता और प्रेम से जल और भोजन का तर्पण करता है। उनके पूर्वज हमेशा उनके साथ रहते हैं, आशीर्वाद देते हैं और परिवार में सुख, समृद्धि और स्वास्थ्य बनाए रखते हैं। पितृ अमावस्या हमें यह स्मरण कराती है कि हमारे पूर्वज केवल संस्कार और परंपरा का हिस्सा नहीं है, बल्कि वे हमारे जीवन का आधार है। उनकी सेवा, श्राद्ध और स्मरण से ही हम जीवन में शांति, आशीर्वाद और सुख प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों, इस कथा से हमें यह बहुत महत्वपूर्ण शिक्षा मिलती है कि हमारे पूर्वज केवल हमारे परिवार के सदस्य नहीं हैं, बल्कि हमारे जीवन की जड़ें और आधार है। पितृ देवो भव का अर्थ यही है कि हमें अपने पितरों को देव तुल्य मानकर उनका सम्मान, पूजा और स्मरण करना चाहिए। जब हम विधि पूर्वक श्राद्ध, तर्पण और दान करते हैं, तो केवल उनकी आत्मा को शांति नहीं मिलती, बल्कि हमारे जीवन में भी सुख, समृद्धि और आशीर्वाद का वास होता है। यह कहानी हमें याद दिलाती है कि पूर्वजों की सेवा और श्रद्धा केवल रस्म नहीं, बल्कि हृदय और भाव से जुड़ा हुआ धर्म है। अगर हम अपने कर्तव्यों और श्रद्धा भाव को निभाते हैं, तो हमारे पूर्वज हमें हमेशा आशीर्वाद देते हैं, हमारी रक्षा करते हैं और हमारे जीवन को मंगलमय बनाते हैं। अतः आने वाले पितृ पक्ष में अपने पूर्वजों के प्रति सच्ची श्रद्धा, प्रेम और भक्ति दिखाएं। उनके लिए तर्पण करें, दान करें और उनकी स्मृति में आत्मीय भाव से प्रार्थना करें। यही हमारी सच्ची कृतज्ञता और उनका अधिकार है। याद रखिए, हमारे पूर्वज ही हमारी शक्ति और आधार है। उनके आशीर्वाद के बिना जीवन अधूरा है। इस कथा का यही मूल संदेश है। श्रद्धा, सेवा और प्रेम से पूर्वजों को खुश रखना और अपने जीवन में शांति और समृद्धि पाना। तो दोस्तों, इस पावन कथा से हमें यही सीख मिलती है कि हमारे पूर्वज हमेशा हमारे साथ हैं। उनके आशीर्वाद से ही हमारा जीवन सुरक्षित और सफल बनता है। दोस्तों, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाने के लिए इसे लाइक करें, कमेंट में जय श्री कृष्णा जरूर लिखें और अपने प्रियजनों से शेयर जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय श्री कृष्णा।